डॉलर इंडेक्स डेली चार्ट। सबसे पहले देखते हैं डॉलर इंडेक्स कहाँ जाएगी, उसके बाद डिसाइड करेंगे बाकी सारे करेंसी पेयर। तो इस डेली चार्ट पर टेक्निकल डाउन ट्रेंड नहीं है इस लो के बाद से, और ये रेड ट्रेंड लाइन 4 बार रिटेस्ट हो चुकी है। ये आपका की डायनामिक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर प्राइस ऊपर जाता है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा, और इस लास्ट वेव का 50% ट्रेसमेंट जो 103 लेवल के पास में है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। आप देख सकते हैं पहले इस लेवल को इंट्राडे के रूप में टेस्ट किया, फेल हुआ, और पिछले 2 हफ्तों से साइडवे है, लेकिन ये 103 लेवल ब्रेकआउट नहीं हो रहा, क्योंकि जब तक पहली रेट कट नहीं हो जाती तब तक ही वीक डॉलर कह सकते हैं। जैसा ही पहला रेट कट हुआ और इस हफ्ते जुलाई FOMC मीटिंग में फेड आपको क्लियर डेट दे देंगे, क्लियर सिग्नल दे देंगे कि रेट कट शुरू होने वाला है, या कह सकते हैं लास्ट वार्निंग फेड की तरफ से, और सितंबर महीने में रेट कट हो जाएगा। इससे पहले 2 हफ्ते FOMC ब्लैकआउट पीरियड शुरू होने से पहले और FOMC ब्लैकआउट के बाद, यानी कि पिछले हफ्ते 2 बार मार्केट ट्राई कर चुका है पंप करने की, लेकिन जुलाई FOMC मीटिंग की रेट कट एक्सेप्ट नहीं हो पाती, तुरंत ही प्राइस आउट हो जाती है। इसलिए रेट कट सितंबर में होगा, लेकिन क्लियरिटी इस हफ्ते आपको मिल जाएगी। लेकिन फेड वाच टूल में इस समय जुलाई FOMC कट पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर वो कट कर देते हैं तो नीचे जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखें 103 लेवल के पास में क्लोज होगा कि नहीं। इसलिए पहली वेव ये W, काउंटर ट्रेंड करेक्शन X, उसके बाद ये ABC वेव, उसके बाद नई इंपल्सिव वेव आएगी, पहली C वेव और इस X की वेव Y। उस कंडीशन में 106 लेवल का ब्रेकआउट होना पॉसिबल है, क्योंकि पहली रेट कट के बाद केवल एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होगी कि रेट कट का साइज कहाँ तक जाएगा, 25 से 100 भी जाएगा, और कितने रेट कट होंगी। जैसे चाइना ने पिछले हफ्ते 2 इमरजेंसी रेट कट करी एक हफ्ते के अंदर। अगर फेड ने ऐसी कंडीशन करी तो ये फुल मार्केट पैनिक है और रिसेशन है, और रिसेशन में डॉलर हमेशा ऊपर जाता है। ये पिछले 40 साल का नियम है। आप ब्रिक्स प्रोपेगेंडा में बिलीव करें ना करें, लेकिन G7 कंट्री हमेशा इस रूल को फॉलो करेंगे, और डॉलर इंडेक्स G7 करेंसी पर ज़्यादा चलता है। इसलिए जब तक प्राइस 103 लेवल के ऊपर है डॉलर बुलिश है, 106 लेवल के ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है। अगर वीकली चार्ट को देखें, इस हाई और लो के बीच में है, डॉलर साइडवे है, टेक्निकली लगता है डाउन साइड वेव, साइडवे करेक्शन, फिर डाउन साइड ब्रेकआउट, लेकिन मैक्रो के बेस पे ऐसा नहीं है। लोअर ट्रेंड लाइन बार बार रिटेस्ट कर रही है, रिजेक्शन शो कर रही है। इसलिए इस हफ्ते की कैंडल को ध्यान से देखें कहाँ क्लोज होती है। अगर फिर से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होती है तो ये डॉलर के लिए बुलिश है। अगर यूरो USD के वीकली चार्ट को देखें तो ब्लू ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है, अपर और लोअर ट्रेंड लाइन दोनों ही 3-3 बार रिटेस्ट हो चुकी हैं। लास्ट 2 कैंडलस्टिक अपर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन शो करके नीचे आई हैं, रेड कैंडलस्टिक है। अगला सपोर्ट होगा लोअर ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट होना, क्योंकि हम डॉलर पर बुलिश हैं, इसलिए कह सकते हैं यूरो USD नीचे जाएगा। अगर वीकली टाइम फ्रेम के बाद डायरेक्ट H1 टाइम फ्रेम पे जाएं इंट्राडे ट्रेडर के लिए, क्योंकि वो H1 पर ही ट्रेड करते हैं, तो आपके पास ये एक ट्रेंड लाइन है जो ब्रेकआउट हो चुकी है लेकिन रिटेस्ट नहीं हुई। अगर प्राइस और ऊपर जाता है, रिटेस्ट करता है, तो आप सेल करेंगे। लेकिन अगर रिटेस्ट करे बिना ही नीचे चला जाता है तो आपके पास ये एक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है। सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, अपर ट्रेंड लाइन में रिटेस्ट हो चुकी है। अगर उससे पहले सेलिंग करते हैं तो अपर ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको SL लेना होगा, और नई एंट्री के लिए लोअर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का इंतजार करें, रिटेस्ट पे सेल करें, और इस चार्ट पैटर्न की रेंज के नीचे नया लोअर लो का टारगेट आपका होगा। इसलिए अगर नंबर 1 करेंसी पेयर यूरो USD को देखें, क्लियर टेक्निकल सेटअप है। अगर ऊपर जाता है ट्रेंड लाइन रिटेस्ट है, अगर यहीं से साइडवे करेक्शन के बाद नीचे जाता है तो ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है, इसमें अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है, लोअर ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट। अगर GBP/USD को देखें, 130 साइकोलॉजिकल लेवल था जिस समय टॉप बना हुआ था, प्राइस वर्टिकली ऊपर जा रहा था, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल है, उस लेवल से यू टर्न करके नीचे आया, और उसके बाद आप देख सकते हैं लगातार नीचे जा रहा है। ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसे ब्रेकआउट किया और
फ्लैग पैटर्न के रूप में रिटेस्ट करके फिर नीचे आया, फिर से ऊपर गया, रिटेस्ट किया और फिर से नया लोअर लो बनाया। क्यों? क्योंकि हम डॉलर इंडेक्स पर बुलिश हैं और सारे करेंसी पेयर में G7 में उस समय GBP/USD सारी करेंसी की तुलना में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और इससे पहले कि प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को 3 बार रिटेस्ट करता और नीचे जाता। जिस तरह ये चीज़ ट्विटर पर शेयर करी थी साइकोलॉजिकल लेवल 130, ठीक उसी तरह ये रेजिस्टेंस लेवल 2 बार शेयर किया गया था इंस्टाग्राम पर। एक बार जब ब्रेकआउट किया, उसके बाद जब रिटेस्ट करना शुरू किया और रिटेस्ट के बाद नया लो तब आया जब बाइडेन की न्यूज़ आई वो इलेक्शन की रेस को छोड़ चुके हैं और उनके प्लेस पे कमला हैरिस इलेक्शन लड़ेंगे। अगर प्राइस फिर से चार्ट पैटर्न बनाता है या रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करता है तब आप सेल कर सकते हैं। USD JPY डेली चार्ट वर्टिकल लाइन में नीचे आया है 162 लेवल से और अब स्टैटिक सपोर्ट 152 पाकर रुक गया है क्योंकि पिछले हफ्ते GDP न्यूज़ थी जिसकी वजह से डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया। अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो जाता है तो 162 आपका टेक्निकल टॉप कंफर्म हो जाएगा और सारी क्राउड इसको सेल करने में बिजी हो जाएगी। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होने से पहले ऊपर जाता, काउंटर ट्रेंड करेक्शन करता है तो फिफ्थ जोन पे आप सेल करेंगे और डायरेक्ट ब्रेकआउट होता है तो रिटेस्ट पे आप सेल करेंगे। लेकिन जब ये टॉप बनाता, वर्टिकली नीचे आया था, उससे पहले ये चीज़ क्लियर टेलीग्राम चैनल में लिखी थी 159 पे USD JPY को बाय नहीं करना। ये फ़र्क है टेक्निकल और मैक्रो में। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन मैक्रो ट्रेंड हमेशा एक डायरेक्शन बताता है और पेयर उस डायरेक्शन में जाता ज़रूर है। और ये 152 आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा तब रिटेस्ट पे आप सेल करना शुरू कर देंगे, लेकिन पहला टारगेट होगा इस ब्लू चैनल का लोअर ट्रेंड लाइन रिटेस्ट। लेकिन एक चीज़ देखें, जब ये पेयर डायरेक्शन चेंज करता है, गोल्ड ने 2022 में 1620 के पास में मेजर बॉटम बनाया। जब यहाँ से टर्न किया CPI के बाद तो उस समय गोल्ड 1800 पे पहले ही बॉटम बना चुका था। टेक्निकल कोरिलेशन ये कहता है ये पे नीचे जाएगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा, लेकिन रिसेंटली आपने देखा पिछले 2 हफ्तों में ये पेयर भी नीचे गया और गोल्ड भी नीचे गया। ये अंतर है टेक्निकल में और मैक्रो में, क्योंकि इन दो करेंसी के बीच अंतर ये है फेड कट करेगा और BOJ हाइक करेगा और दोनों सेंट्रल बैंक की इंटरेस्ट रेट में जो अंतर है वो कम हो जाएगा और जिस वजह से इस पेयर को नीचे आना पड़ेगा। सिल्वर H4 चार्ट पहले फॉलिंग वेज बना के नीचे आया, काउंटर ट्रेंड करेक्शन, राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न फिर से ऊपर गया, 78% रिट्रेसमेंट और वर्टिकली कोलैप्स हो रहा है। तब से गोल्ड ने रेंज ब्रेकआउट भी करी, नया ऑल टाइम हाई भी बनाया, लेकिन सिल्वर ने रेंज ब्रेकआउट भी नहीं की और आपका ये लास्ट सपोर्ट था 2865, ये भी पिछले हफ्ते ब्रेकआउट हो चुका है। इसने टेक्निकली तो पूरी तरह सिल्वर डाउन ट्रेंड में है और ये आपका मेन रेजिस्टेंस लेवल है। फिर से रिटेस्ट होता है, रिटेस्ट पे सेल करेंगे, इसके ऊपर जितना ऊपर जाएगा वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है और टारगेट करेंगे नया लोअर लो। अगर वेव काउंटिंग देखें सिल्वर की, WXY वेव कंप्लीट हो चुकी है, 38% प्रोजेक्शन 3171 लेवल के पास में और एक नहीं बहुत सारी वीकली कैंडलस्टिक ने रिजेक्शन शो किया, उसके बाद नीचे आया। ये सारा ट्रेंड टॉप से बॉटम इनवर्ड वेव के बेस पे कंप्लीट हो चुका है और ट्रेंड रिवर्सल भी आपके सामने है। अगर इस तरह नीचे जाता रहा 26-25 आपका नया अगला सपोर्ट जोन होगा। ऑयल वीकली चार्ट, पिछले हफ्ते ट्रंप ने एक स्पीच में बोला है अगर वो इलेक्शन जीते उनके राज में ऑयल प्राइस लो रहेंगे। इस समय ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है, अपर एंड लोअर ट्रेंड लाइन 3 बार रिटेस्ट हो चुकी हैं और नीचे जाता है लोअर ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट होगा। अगर ये लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई तो हार्ड लैंडिंग रिसेशन पैनिक में 42 लेवल तक जा सकता है और ये लेवल का जिक्र ट्रंप ने उस समय भी किया था लॉकडाउन के समय 2020 में। अगर ओपेक कुछ नहीं करता है तो, अगर ओपेक इंटरवीन करता है तो ये ट्रेंड लाइन इजीली ब्रेकआउट नहीं होगी, लेकिन एक न एक दिन ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करना होगा क्योंकि ये श्रिंकिंग चार्ट पैटर्न है और प्राइस को 74 या फिर 82 इन लेवल के बाहर ब्रेकआउट होना होगा। SP 500 H4 चार्ट, प्राइस इस पहले चैनल के अपर ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के बाद नीचे आया, लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी कर ली, अब रिटेस्ट भी कर रहा है और जब तक प्राइस इस ऑल टाइम हाई के नीचे हैं ये बैड साइन है
और ये रिसेशन पैनिक को केवल बढ़ाएगा। पहले FOMC स्पीच आएगी, उसके बाद फ्राइडे को NFP आएगी। NFP नंबर जितना घटता जाएगा रिसेशन पैनिक बढ़ता जाएगा, स्टॉक मार्केट को नीचे आना ही पड़ेगा जब तक कि फेड और वाइट हाउस ये फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए स्टॉक मार्केट को नीचे जाने से नहीं रोकते। नेस्डेक डेली चार्ट, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन थी, ब्रेकआउट हो चुकी है। प्राइस लगभग 10% नीचे आ चुका है। अगर फेड डॉविस स्पीच देते हैं तो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, काउंटर ट्रेंड करेक्शन। लेकिन बाइडेन के इलेक्शन से बाहर होने के बाद फिजिकल पॉलिसी सपोर्ट जा चुका है और उन्होंने नेस्डेक यानी कि एनवीडिया बबल, AI बबल, एक डायरेक्ट फिजिकल पॉलिसी की थी, चिप एक्ट। जब वो पॉलिसी का मनी ख़त्म हो जाएगा, नया मनी नहीं आएगा, तो फिजिकल पॉलिसी सपोर्ट जा चुका है। ये स्टॉक्स के लिए बैड न्यूज़ है। और लास्ट आपकी फेड मॉनेटरी पॉलिसी सपोर्ट है, अगर वो भी चला जाएगा तो स्टॉक मार्केट नीचे जाने से कोई नहीं रोक सकता। इस हफ्ते डॉलर इंडेक्स डेली चार्ट पर 103 लेवल पे फोकस करें, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर क्लोज हो रहा है, कैंडलस्टिक इसके ऊपर है, डॉलर बुलिश है और इस 106 लेवल के ब्रेकआउट होने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है।